हेलो, आप सभी को नमस्कार। कल हमने कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ी थी और उसके अर्थ को स्पष्ट किया था। आज हम कबीरदास जी के शब्द यानी पद पढ़ेंगे, जिनके कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मोको, मोको यानी मुझे, कहाँ यानी कहाँ, ढूंढे यानी ढूंढता है, बंदे यानी मनुष्य, मैं यानी मैं, यहाँ ईश्वर के लिए आया है। तो यानी तो, तेरे पास में यानी तेरे पास में, ना में देवल, ना में देवल का अर्थ होता है ना में मंदिर में, ना में मस्जिद, ना में मस्जिद यानी ना में किसी मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। काबा जो होता है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है और कैलाश यानी कैलाश पर्वत से है। ना तो कोनई क्रियाक्रम में, ना तो कोनी यानी किसी क्रियाक्रम यानी आडंबर रूपी कार्य में, नहीं योग वैराग में, योग यानी योग साधना और वैराग यानी वैराग्य। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, यानी कि खोजने पर मैं तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों सुनो, सब श्वासों की सांस में, मैं तो हर मनुष्य की हर एक सांस में हूँ। यह मैंने आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया है। अब मैं इसमें एक बार आपको थोड़ा सा सारांश बता देना चाहती हूँ कि इसमें मुख्य बातें क्या है। इसमें कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है कि मनुष्य क्या करता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाक्रम करता है, विभिन्न जगह तीर्थ स्थलों की यात्राएं करता रहता है, लेकिन उसको ईश्वर कहीं प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति की प्रत्येक सांस में बसा हुआ है। जो सच्चे दिल से ईश्वर का वो याद करता है, ईश्वर का भजन करता है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ ईश्वर मनुष्य से कहता है, ईश्वर तू मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। तेरे मन, जो तेरा मन है वो तेरे मन के अंदर जो परमात्मा रूपी मंदिर है उसमें निवास करता हूँ। नाम में देवल, नाम में मस्जिद। अगर तू मुझे कहीं मंदिर में, किसी मंदिर में खोजेगा, किसी मस्जिद में खोजेगा, किसी काबा जगह पे खोजेगा या किसी कैलाश में, मैं इन कहीं पर भी नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश में नहीं हूँ। ना तो कोनी क्रियाक्रम में, मैं किसी भी प्रकार की जो आडंबर रूपी जो क्रियाएं होती है, आडंबर रूपी जो क्रियाएं होती है, कार्य होते हैं, उसमें मैं नहीं हूँ, या वो क्रिया करने से मैं तुझे प्राप्त नहीं होऊंगा। नहीं योग वैराग में, ना किसी में तुझे किसी योग साधना से प्राप्त होऊंगा, ना अगर तू किसी प्रकार का वैराग्य प्राप्त करेगा तब मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। खोजी हो तो तुरंत ही मिल हो, अगर तू मुझे सच्चे दिल से खोजने का प्रयास करेगा तो मैं तुझे पल भर की यानी क्षण भर की तलाश में ही प्राप्त हो जाऊंगा, तुझे मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहता है कि मैं तो हर मनुष्य की प्रत्येक सांस में बसा हुआ हूँ, बस अगर वो सच्चे दिल से मेरा स्मरण करता है, मुझे खोजने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये हमारे कबीरदास जी के पहले पद का भावार्थ स्पष्ट किया है। हमारा अगला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ाई, माया रही न बांधी, हित चित्त की द्वई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबती का भांडा फूटा, जोग जुगती करे संतो बांधा, निर्चु चुवई न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर बान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसमें कठिन शब्द है। संतो यानी संत, भाई यानी भाई, आई यानी आई, ज्ञान की आंधी यानी ज्ञान रूपी
आंधी। भ्रम की टाटी यानी भ्रम रूपी टाटी, उड़ानी माया यानी माया को उड़ा दिया, रहे न बांधी यानी कि माया रूपी जो टाटी है वो बंधी नहीं रही। हिति यानी स्वार्थ, चित्त यानी मन, की यानी की, द्वय यानी दो, थूनी यानी थूनी, गिरानी यानी गिरानी, मोह यानी मोह, बलिंडा टूटा यानी बलिंडा, जो बल्ली होती है उसको कहते हैं, टूटा यानी टूटा। तृष्णा यानी तृष्णा, लालच, छानी यानी छप्पर, परी यानी परी, घर यानी घर, ऊपरी यानी ऊपर, कुबुद्धि यानी कुबद्दी, का यानी का, भांडा फूटा यानी बर्तन फूटे, जोग यानी योग, जुगति यानी प्रयास, करी यानी किया, संतो यानी संतोनी, बांधी यानी बांधी, निर्चु यानी तनकबी, चुवई यानी चूना, न पानी, न पानी का मतलब नहीं पानी, कूड़ यानी कूड़ा, कपट यानी कपट, काया यानी काया का, निक्षय यानी निकला, हरि की गति, जब जानी यानी जब पहचानी, आंधी यानी आंधी, पीछे जो जल है, भूठा यानी भूठा, प्रेम हरि यानी ईश्वर रूपी हरि, प्रेम यानी प्रेम, हरि यानी हरि, जन यानी लोग, और भाना यानी भाना। कहे कबीर यानी कबीरदासी कहते हैं, भान यानी ज्ञान, के प्रगटे यानी प्रगट, भय यानी हो गया, तम यानी अंधकार, खीना यानी खीना। इस प्रकार ये कठिन शब्दार्थों का मैंने अर्थ स्पष्ट किया है। अब हम इसका संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, इसमें कबीर, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका सारांश बता देती हूँ ताकि आपको लाइन टू लाइन समझने में आसानी रहे। इसमें कबीरदास बताते हैं कि एक ऐसी ज्ञान रूपी आंधी आई है जिसमें भ्रम, लालच, स्वार्थ, बेईमानी, सब प्रकार के जो टाटी है, छप्पर है, सब टूट गए हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको उपमा देकर यहाँ पर कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और वो आंधी ऐसी आई है जिसमें जो भ्रम की टाटी है, टाटी का मतलब होता है जो घास फूस का जो बना हुआ होता है वो छप्पर, जो भ्रम रूपी टाटी है वो उस आंधी वो सबको उड़ा ले गई, माया रही न बांधी रे, और उस छप्पर को, भ्रम रूपी छप्पर को माया भी नहीं बांध सकी। हिते चित्त की द्वय थूनी, हिते यानी स्वार्थ रूपी मन की दो थूनी जो होती है वो भी गिर गई है, मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा होता है जो छप्पर के बीच में लगाया जाता है वो भी टूट गया है। तृष्णा छानी परिगर ऊपरी, और तृष्णा रूपनी जो छान होती है वो क्या हो गया, वो भी घर के ऊपर गिर गया है, जिसे कुबुद्धि का भांडा फूटा, जिससे उस घर में कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट गए हैं। जोग यानी योग रूपी, जुगति यानी प्रयास, योग रूपी प्रयास करी संतो बांधी, फिर संतों ने योग रूपी प्रयास कर इस जो टाटी है, ये छप्पर है, इसको बांधने का प्रयास किया। निर्चु चुवई न पानी, और उन्होंने ऐसा छप्पर को बांधा है कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता है। कूड़ कपट काया का निक्षा, इससे संतों के मन में जो कपट रूपी कूड़ा था वो शरीर से, काया का निक्षय यानी शरीर से निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब उन्होंने हरि की जो रहस्य है, हरि का जो मर्म है उसको जानते ही उनके मन में, संतों के मन में जो कपट रूपी कूड़ा है वो निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन बीना, इस ज्ञान की आंधी से जो, इस ज्ञान की आंधी से जो पीछे का जो बारिश होती है, जब भी आंधी होती है और तेज आंधी के साथ हमेशा बारिश होती है, तो इस ज्ञान रूपी आंधी के आने से उसके बाद में जो बारिश होती है, हरि रूपी जो बारिश हुई, उसमें सब भीग गए हैं। कहे कबीर के भान के प्रगटे उदित, भान करते हैं सूर्य, कबीरदास जी कहते हैं
कि ईश्वर रूपी जो सूर्य के उदित होने से हर मनुष्य के मन में अंधकार दूर हो गया है। इस प्रकार मैंने इसका अर्थ स्पष्ट किया है। इसमें कबीरदास जी ने जो कुछ भी बताया है एक ज्ञान रूपी आंधी की उपमा देकर एक ईश्वर की भक्ति को इसमें प्रकट किया गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।